हेलो बच्चों, अब तक हमने देखा पैरेंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या रहता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। उसके बाद जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है वन बाय वन करके हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन से। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या है? तो यह एक टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके तहत पैरेंटेरल रूट में आता है। ये पैरेंटेरल मतलब कि एंटेरर मतलब मुंह के मतलब ओरल रूट से जो भी ड्रग नहीं दिए जाते वो अदर रूट से दिए जाते उन्हें ही पैरेंटेरल रूट कहा जाता है। और पैरेंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या है, उसके रिलेटेड सभी कुछ डिस्कशन जो है अभी हम करेंगे। तो देखिए मेरिट क्या है, उसके बाद डीमेरिट्स क्या है। तो 100% बायो अवेलेबिलिटी। 100% बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि अगर इंट्रावेनस रूट से कोई भी ड्रग आप देते हो तो वह ड्रग क्या होता है कि आपके इंट्रावेनस रूट से आप सिरिंज से या फिर इंजेक्शन से दोगे उसे, उसके बाद वो जाएगा आपके ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद वो क्या होगा, वहां से क्विक डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मतलब वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते ही रहता है। और उसी को रिलेटेड या फिर गृहित धरते हुए हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम उसमें ब्लड में जो है हमारा ड्रग 100 डाल देते हैं तो वो क्या होगा, वो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जहां पर जाना है उसे वहां पर जाने के बाद जो है वो उसका एक्शन शो करेगा। और इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर टोटली जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपकी जा रही है टारगेट पॉइंट पे जा रही है। अगर आप वही ओरल रूट से लेते थे तो उसमें क्या होता था कि ओरल रूट से आपको लेना पड़ता था, क्या पहले उसे लेना पड़ता था, उसके बाद आपकी पेट में जाती थी, उसके बाद क्या होता था उसका डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, देन उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है वो एक्सक्रीट आउट होता था जो बच्चा कुचा था। तो इस प्रोसेस को लगती थी एनर्जी, और एनर्जी जहां पर भी आती है तो एनर्जी जहां आती है तो वहां क्या होता है कि वहां कुछ क्वांटिटी में जो है ड्रग का क्या होता है, लॉस होता है। तो ड्रग का लॉस होता है। और यहाँ पर देखिए 100% बायो अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपके ब्लड में चला गया और ब्लड से जो है डायरेक्टली आपके टारगेट पॉइंट पे चला गया, इसीलिए जो है इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी है। एंड मोस्ट प्रेफरली जो है अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो उन्हें अगर क्विक एक्शन चाहिए या फिर क्विक उसका जो है पेशेंट को रिकवर करना है, डॉक्टर क्या करते, इंजेक्शन ही प्रेफर करते हैं और बाद में फिर गोलियां देते हैं। तो 100% बायो अवेलेबिलिटी आ गया आपके समझ में। उसके बाद कंसिडरेशन इज वेरी रैपिड हेंस इफेक्टिव इन इमरजेंसी। तो देखिए कंसिडरेशन मतलब अभी देखा हमने 100% बायो अवेलेबिलिटी। अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है या फिर अनकोऑपरेटिव है तो उस पेशेंट में भी जो है इंट्रावेनस रूट से जो है वो ड्रग दिया जा सकता है। अगर पेशेंट कोमा में है या फिर बेहोश है तो इस कंडीशन में जो है उसके मुंह से जो है वो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना इम्पॉसिबल रहता है। अगर वही हम उसे इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो वहां पर जो है वेरी रैपिड जो है वहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसका यूज होता है इमरजेंसी कंडीशन में। ये था सेकंड मेरिट। उसके बाद थर्ड मेरिट देख लेते हैं, कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, दैट इज इंट्रावेनस सलाइन। तो देखिए कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप अगर इसका टैबलेट या फिर सिरप लेते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, ओरल रूट से लेना पड़ता था। और ओरल रूट से आप कई बार जो है आप ले नहीं सकते, या फिर जो है वो कंटिन्यूअस अगर आपको बोला जाए कि ये दवाई है ये आपको आधे घंटे बाद जो है वो लेना है या फिर एक सरीकी लेना है, एक वन बाय वन, तो आप उसे नहीं ले सकते, उसे प्रिफर नहीं कर सकते। इसीलिए जो है कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का जो है इंट्रावेनस रूट में इंट्रावेनस सलाइन के थ्रू पॉसिबल है। यह था इसका तीसरा मेरिट। अब देख लेते हैं उसके डीमेरिट्स। वेन रप्चर कैन लीडिंग टू हेमोरेज।
तो देखिए वेन रप्चर कैन लीडिंग टू हेमोरेज, इसका मतलब है अगर आपके ब्रेन में या फिर आपके किसी भी बॉडी में वेन का रप्चर हो जाता है तो वहां पर जो है हेमोरेज हो सकता है। जब कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन आपको लगाता है तो वहां पर कॉटन स्वाइप करके जो है वहां के जो है माइक्रोब्स किल करते और उसके बाद जो है वो आपके वेन में इंजेक्ट करते। अगर वेन का सिलेक्शन करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो वहां पर जो है वेन रप्चर हो सकती है और हेमोरेज का खतरा जो है वो वहां पर रहता है। उसके बाद ड्रग विथ ऑयली व्हीकल कैन नॉट बी गिवन, अगर आप इस रूट से जो है ऐसे ड्रग देना चाहते हैं जिसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी या फिर बहुत ज़्यादा है तो यह वह उस टाइप के ड्रग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है देना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लेस सिंस ड्रग आर रेडिली एक्सक्रीडेड, तो देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी ड्रग देते हैं तो वह जो है वो कम टाइम में जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कम टाइम में एब्जॉर्ब होने के बाद रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी और बची कुची जो ड्रग है वो जल्दी से एक्सक्रीड आउट होगी, इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लेस सिंस द ड्रग आर रेडिली एक्सक्रीडेड। तो इसीलिए जो है इनका तालमेल जो है कभी कभी बैठता है कभी कभी नहीं बैठता, इसलिए जो है कभी कभी ड्रग जो है वो अपना काम जो है कम टाइम में जो है वो कर देती है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लेती है। अगर आप इंट्रावेनस रूट से लेते हो तो मैक्सिमम ड्रग क्या करते हैं कि उन्हें देने के बाद जो है उनका काम जो है वो कम टाइम में निपटा देती है और उसके बाद रेडिली एक्सक्रीड आउट भी होती है। तो इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लेस सिंस द ड्रग आर रेडिली एक्सक्रीडेड। ये था इसका तीसरा डेमेरिट्स। उसके बाद ब्लड क्लॉट मे गेट फॉर्म इफ ड्रग इज पुश्ड फास्ट थ्रू सलाइन, तो देखिए ब्लड क्लॉट जो है वो हो सकता है। ब्लड क्लॉट क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ड्रग जो है वो सिरिंज के थ्रू वेन में नहीं गई और वेन में गई भी तो भी किस तरीके से गई, फास्टली गई। तो इसीलिए जो भी डॉक्टर रहते हो वो कभी कभी आपने देखा होगा कि इंजेक्शन जो है अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे से इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अगर फास्टली दिया गया तो ब्लड का जो फ्लो रहता है उसके अपोजिट अपन जो है वो ड्रग दे रहे। अगर अपोजिट में उसके ड्रग दे रहे हैं वो भी अगर फास्ट फोर्स लगाते हैं तो जो भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा और इसी वजह से जो है ब्लड क्लॉट का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मतलब क्या? इंट्रावेनस देखा कि वेन में इंजेक्ट करते, इंट्रामस्कुलर देखेंगे कि ये मसल में इंजेक्ट करते। तो मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज और पहला एडवांटेज है डिपॉट फॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड टू प्रोड्यूस सस्टेन रिलीज इफेक्ट। तो देखिए इंट्रामस्कुलर रूट से क्या होता है, डिपॉट मतलब आप इंट्रामस्कुलर रूट में जो है वो ड्रग इंसर्ट करते, वहां पर जो है ड्रग कुछ क्वांटिटी में या फिर कुछ समय के लिए रुक जाता है और वहां पर जो है अपनी एक जगह बना लेता है। उस जगह को जो जगह बनाता है ड्रग उसे ही डिपॉट कहते हैं और वहां से जो है ड्रग का छोटे छोटे क्वांटिटी में जो है सप्लाई होते रहता है, इसीलिए जो है सस्टेन्ड रिलीज इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चॉइस ऑफ व्हीकल इज वाइड लाइक सस्पेंशन, ऑयल बेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पर व्हीकल का जो है चॉइस प्रिफर किया गया है, जैसे कि सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं और उसके बाद उसमें ऑयल बेस जो रहता है, मतलब अगर आप इंट्रावेनस रूट से देते हो तो उसमें जो है ऑयल नहीं चाहिए और अगर आप इंट्रामस्कुलर से देते हो तो उसमें ऑयल चल जाएगा। उसके बाद डीमेरिट्स देख लेते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन में प्लेस इफ द स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन इज नॉट फॉलोड। तो एब्सेस फॉर्मेशन मतलब क्या? आपको पता होगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर किसी भी टाइप का इंजेक्शन देने से पहले उस इंजेक्शन को असेप्टिक है या नहीं वो चेक किया जाता है। असेप्टिक मतलब वहां पर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है, तो अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो वो आपके मतलब मसल्स में जाएगा और मसल में जाने के बाद जो है एब्सेस जो डिपॉट फॉर्म होता है वहां पर बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होगी और वही ग्रोथ क्या करेगी, उस ड्रग को तो नुकसान पहुंचाएंगी
साथ ही साथ हमारे मसल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसीलिए एब्सेस फॉर्मेशन में बी प्लेस इफ द स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन इज नॉट फॉलोड। तो इसीलिए जो है वहां पर असेप्टिक कंडीशन फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेंजेस ऑफ नर्व इंजरी इफ एग्जैक्ट लोकेशन इज नॉट ट्रेस्ड। तो देखिए इंट्रामस्कुलर रूट से जो है आपको पता होगा कि मसल जो है वो नर्व इंपल्सेस के कंट्रोल में रहती है। तो नर्व इंपल्सेस के कंट्रोल में जो है आपकी मसल रहती है। अगर वही मसल आपकी अगर बाय चांस गलत जगह हो, जो है लोकेशन जो है वो फिक्स कर दी डॉक्टर ने, और वहां पर जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से जो ड्रग है इंजेक्ट कर दिया, तो वहां पर अगर नर्व रहेगी आपके ब्रेन की, तो उस नर्व को इंजरी पहुंचने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करना यह इंपॉर्टेंट है। इसमें डिमेरिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सीडेंट वॉल्यूम इंजेक्टेड इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 10 ml। तो देखिए एक्सीडेंट वॉल्यूम देखिए 10 ml से ज़्यादा आप इंट्रामस्कुलर रूट से जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर आप जाते हो तो जो है मसल्स को इरिटेशन फॉर्म होगा, और मसल को इरिटेशन फॉर्म हो गया मतलब आपके जो पूरे बॉडी में है जो मसल्स है वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपका जो नर्व कनेक्शन है जो मसल में प्रेजेंट रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यह था इंट्रामस्कुलर। पहले देखा हमने इंट्रावेनस, अब देखा इंट्रामस्कुलर। आगे जो है आने वाले रूट हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।